वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये ना क्लास 8 का हिंदी का 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। तो जब आप इस वीडियो से इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पुराने पेपर से काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो जो नए पेपर आते हैं उसमें बच्चों को काफी बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पैसेज का आएगा। आपको उसे पढ़कर आंसर करना है। हमारे पास ऑफिशियल आंसर की भी है, जो डीओ की तरफ से इश्यू की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। ठीक है, उसका जो ग्रीवा थी ना, वो नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। ठीक है, वो उसके पास रहती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया राधा। फिर आगे सुनिए। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। समझ में आ गई? हमने अच्छे से पढ़ा। अब देखते हो किसने ध्यान से सुना। देखो, पहला है मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया, जल्दी बताओ। तो अगर आपने बता दिया तो आप अपने मन में रख सकते हो, क्योंकि अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है ना। ठीक है, कमेंट करके बताओगे तो अलग बात है, लेकिन कितने बताओगे ये भी है ना। आप समझते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप एक से बता देना कितने नंबर आ रहे हैं, ऐसा कर लेंगे। तो देखो, इसका आंसर है नीली गर्दन के कारण। ठीक है ना, ग्रीवा जो थी नीली थी, इसलिए। ठीक है, नीलकंठ ने अपने आप को डैश नियुक्त कर लिया। क्या नियुक्त कर लिया था? सेनापति। फिर नेक्स्ट है, देखो अब सेकंड नंबर पर ये काव्य, इसको पढ़ के आंसर देने हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। मतलब वो घमंड में था और एक छोटे से तिनके ने उसका घमंड तोड़ दिया। पहला क्वेश्चन है, कवि किसके कारण बेचैन हो गया, बताओ। तिनके के कारण। तो देखो, आंसर तो है हमारे पास, लेकिन आपको, मुझे पता है, ऐसे समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? ठीक है, फिर कह रहे कवि कहाँ खड़ा हुआ था, बताओ। मुंडेरे पर ना। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर आपके। ओके, अब सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है, यहाँ पे व्याकरण है। ये कह रहा है आपको द्वंद समास का उदाहरण पहचानना है। पता है द्वंद किसे कहते हैं? जब दोनों की वैल्यू बराबर होती है या दोनों कंपटीशन में होते हैं, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दाल रोटी, ऐसे जिसमें ये लग जाता है डैश, जिसमें और लग जाता है, तो वो द्वंद्व होता है। फिर कह रहा है बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था, रेखांकित विशेषण शब्द का भेद बताइए। देखो, आपको विशेषण के सारे भेद कर लेने अच्छे से। अब बताओ, सुंदर क्या है? गुणवाचक है ना, तो गुण बता रहे हैं। गिनती होती तो संख्यावाचक हो जाता। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हो तो बताओ, विशेषण के कितने भेद होते हैं, पूरा लिखा करो क्वेश्चन, फिर ऐसे कमेंट समझ नहीं आ पाता ना। फिर एक तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम मतलब जो संस्कृत के आसपास होते हैं। तो यहाँ पर तत्सम आपको ढूंढना था। तो तत्सम कौन सा है यहाँ पे? अग्नि। और पता है इसका तत्सम क्या होगा? आंसू का अश्रु होगा। ठीक है, अश्रु। और हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। और दूध का क्या होता है? दुग्ध होता है। पता है मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर यही पूछ ले तो। फिर ये कह रहा है आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ, चिन्ह लिखा हुआ है, इसका नाम बताना क्या है। तो ये प्रश्न चिन्ह है, मैंने खुद ही बोल दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है, ये आपकी बुक में से है। बदलू मणिहार था, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। ठीक है, वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। पता है वस्तु विनिमय कैसे कहते हैं? जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है। ठीक है, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। ठीक है, चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो मनिहार कहते हैं। ठीक है, फिर बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। कारण दीजिए क्यों? क्योंकि बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज्यादा थी। ठीक है, समझ में आ गई? फिर ये कह रहे बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था। देखो, मैंने तो यहाँ पे आंसर फॉरवर्ड कर दिया, आप पैसेज को बार बार पढ़ के ढूंढ के करना। ठीक है, हिंदी है तो जल्दी हो भी जाती है। बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था?
तो आप बोलोगे बदलू चिड़ियों को वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु लेकर वस्तु देकर बेचा करता था। ठीक है, फिर ये कह रहा है गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? बहुत सरल था। आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसी में आपको मिलेगा। समझ में आ गई? क्योंकि पैसेज है ना, मैं ज्यादा इस पर टाइम लगा नहीं रहा। फिर उसके बाद ये देखो, ये आपकी बुक में से है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आखी में, खरी दुहेली होई। पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो साधु होते हैं ना, उनसे कभी जाति मत पूछना, उनका ज्ञान पूछो, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत होती है। और तलवार की वैल्यू होनी चाहिए, जितनी मर्जी मैन सुंदर हो जाए, अगर तलवार खराब है तो आप जीत ही नहीं पाओगे। फिर कबीर जी कह रहे छोटी सी जो घास होती है उसकी भी वैल्यू होती है, क्योंकि वही जब आंख में चली जाए ना तो बहुत परेशानी कर देती है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर साधु से क्या पूछना चाहिए? आप बोलोगे ज्ञान। ये कह रहे किसका मोल करना चाहिए? बताओ, म्यान का, घास का, साधु का, तो तलवार का। ये कह रहे काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो बताओ किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटी है ना उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए। बताओ दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो आप बताओगे इसमें कबीर जी हैं। क्वेश्चन में मिल गया था हमें। फिर कह रहा है गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपके बुक में से हैं, ये हमने सारे कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब छठे नंबर पर कह रहा है अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला जवाहरलाल के मित्र का क्या नाम था? तो आप बता दोगे बिलवासी मिश्र। हाँ या ना? ये अगर चैप्टर पढ़ा तभी बता सकते हो, इसलिए आपको हिंदी के चैप्टर डीपली पढ़ने, डीपली मतलब बहुत डीपली। ये कह रहा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो बस की यात्रा से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा कविता भगवान के डाके के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? बताओ, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? बताओ। तो आपको अगर लेसन की नॉलेज है बता दोगे सुगंध भेजती है। ठीक है, फिर कह रहे सूर्य के पद्य पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया है? बताओ किसके बारे में बात चल रही थी? कृष्ण के बारे में ना, है ना? तो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे सूरदास जी। फिर देखो ये ग्रामर आ गई है। तो देखो ये कह रहा जो प्रशंसा की योग्य हो, इसका एक शब्द, मतलब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ आइडिया के लिए होते हैं सारे प्रैक्टिस पेपर, आपको इसके बेस पर और तैयारी करनी है। ठीक है, तो बताओ जो प्रशंसा की योग्य हो, तो आप बोलोगे प्रशंसनीय। ठीक है, फिर ये कह रहे सूर्य शब्द का पर्याय शब्द क्या है? आप बहुत सारे बता सकते हो, रवि, दिन का, सूरज, भास्कर, प्रभाकर। तो आपको पर्याय शब्द की प्रैक्टिस करनी है, वाक्यांश के लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचानिए। तो उपसर्ग होता है जो आगे लगता है। अब जैसे उपसर्ग आगे ना, तो आप उपसर्ग की प्रैक्टिस कीजिए। खाली यही याद करोगे तो फायदा नहीं फिर। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया और प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, जो पेपर में आपको करवाता हूँ प्रैक्टिस के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, वो अलग बात हो गई है ना। प्रत्यय, अब ये ता लगा है, तो प्रत्यय क्या लगता है? पीछे लगता है। तो पीछे लगता है तो क्या हो गया? तो आप खुद बताओ कि ता वाला कौन सा शब्द बनाओगे? जैसे लघुता, किसी बच्चे ने लघुता बना दिया, किसी ने मित्रता बना दिया। तो पीछे आपको ता लगाना है और आगे मूल शब्द होना चाहिए जिसका मीनिंग होना चाहिए। ये कह रहे पाठ के आधार पर बताइए माखन चोर शब्द का क्या अर्थ था? बोलोगे माखन चुराने वाला। और भगवान के डाके किन्हें कहा गया? बोलोगे पक्षी और बादल को। ये कह रहे चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है? बोलोगे उड़ने की तैयारी में। फिर ये कह रहे किस व्यक्ति का संसार में कोई बैरी नहीं होता, जिसका मन शीतल है, ठंडा होता है, जो दूसरों से लड़ाई बैर भेदभाव नहीं करता, है ना? समझ आ गई? अब देखो अगला क्वेश्चन है, बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़िया बनाता था? बताओ। देखो जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वही बता पाएगा। एक वर्ड में आंसर देना है, तो आंसर सिर्फ नीम है। देख रहे हो? लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? देख लो कैसे क्वेश्चन आया है। तो अगर जिसने चैप्टर पढ़ा वही तो बता पाएगा, जबलपुर। देख लो। फिर कह रहा ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही है? आप बोलोगे सूर्य की। और जो पिछले से पिछले साल की ना मिड टर्म के जो पेपर है ना प्रैक्टिस, वो भी कर लो, क्योंकि कई क्वेश्चन उसमें से भी आया है जो पुराने अभी आपके पेपर हुए हैं। ठीक है, और तो ये हो गया। इधर मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे?
जहांगीरी अंडा। ठीक है, उन्होंने बेवकूफ बनाया था ना, अगले लोटा पढ़ा होगा आपने। 11वें पे आ जाओ। तो ये कह रहा है पाठ जहां पहिया के आधार पर लिखिए कि महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन कौन से 2 बदलाव है। बताओ, साइकिल के आने से क्या क्या बदलाव है। महिलाएं जो है ना वो आत्मनिर्भर होने लग गई। ठीक है, वो भी पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे मतलब काम करने लग गई और आगे अपनी तरक्की करने लग गई, उनकी इनकम बढ़ने लग गई, समय बचने लग गया। बहुत सारे पॉइंट है, आप बना बना के बता सकते हो अगर अपने चैप्टर पढ़े हैं। और अपने आप को ना एक्सपेंड करो, ये नहीं कि शब्दों की सीमा में रखो, जो लिखे वही आप लिख दोगे। आपको बनाना और उसको अच्छे से बताना आना चाहिए। बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको दही बना दी, उससे लस्सी बना दी, वो बनाने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जो टॉपिक है ना उसके रिगार्डिंग ही लिखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाठ लाख की चूड़ियों के आधार पर लिखिए कि बदलू का व्यक्तित्व कौन सा था। तो देखो ये तो हमें पैसेज में से मिल जाएगा। देखो ये रहा, बच्चों से प्यार करता था, मेहनती था, सीधा था, शादी ब्याह के समय ही जिद करता था, कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। ठीक है, तो जो भी उचित है वो लिख देना। फिर कह रहे यहाँ पर थर्ड, थर्ड है कि क्या निराश हो जाए, पाठ के आधार पर लिखिए कि हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना क्यों गलत है। बताओ, देखो अगर हम जो हमें लोगों ने धोखा दिया ना खाली उसके सोचेंगे ना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा आशावादी रखो, जीवन कष्टकर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छे लोगों और उनके कार्यों को भी याद रखना चाहिए। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख जो है ना, जैसे गाड़ी होती है उसके 2 पहिए होते हैं ना, यही होता है। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसी बात को दिल पे नहीं रखना चाहिए, फिर उससे हमारे दिल पे ही बोझ पड़ेगा ना। समझ में आई? खुश खुश रहो, चैन से अच्छे से पढ़ते रहो, बहस करो, जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि जो आपकी किस्मत है उसे कोई छीन नहीं सकता है। अपना बहस करो, किसी जलने की जरूरत क्या है, उसकी किस्मत उसे आगे लेकर जाएगी, आपकी किस्मत आपको आगे लेकर जाएगी। बस अपना उद्देश्य अच्छा रखो। ठीक है ना, चलो। फिर ये कह रहे लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। विचार करते हुए लिखिए कि लोगों ने सलाह क्यों दी। भाई वो बस बहुत खराब थी ना, शीशे और इंजन बिल्कुल खराब अवस्था में थे, बस का कोई भरोसा नहीं था कि अब और कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। लोगों के अनुसार बस डाकिन थी। ठीक है, क्या थी? डाकिन। फिर देखो यहाँ पर बोला गया 12वें नंबर पर, अच्छा ये रह गया, ओस की बूंद ने समुद्र से क्या क्या देखा। समुद्र में क्या क्या देखा, ओस की बूंद ने समुद्र में क्या क्या देखा। पानी की कहानी पाठ के आधार पर अपने शब्दों में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, धीरे धीरे रेंगने वाले जीव, जालीदार मछलियां, भारी भारी कछुए, प्रकाश देने वाली मछलियां, हाथों वाली मछलियां। ठीक है, इस तरीके से देखा। फिर 12वें पाठ में बोला है आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रत्येक चीज का महत्व होता है, किसी को कमजोर या उपेक्षित नहीं समझना चाहिए। बस ऐसे आप और भी बता सकते हो। फिर ये कह रहे यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में वर्णित 2 आपको कोई कारण बताने हैं। बताओ, देखो देखो यहाँ पर चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। ठीक है, झटती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ मौजूद है। अभी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। बूढ़ी नानी कहानी सुना रही है। अभी भी कोई किसे कहता है कि जल्दी घर आ जाओ। तो ऐसी बहुत सी बातें जो यहाँ पर बताया गया कि यह समय कठिन समय नहीं है। कई लोग जीवन में हार मान लेते हैं ना, वैसा नहीं होना करना। ठीक है, वर्तमान समय मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यमों से करता है। बताओ, आज हम कैसे इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ बोला कि अपने आप बच्चा लिखते, तो आप बोलोगे जैसे आज टेलीविजन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, है ना। और पहले के जमाने में चिट्ठी, है ना, कबूतर के सहारे। ठीक है, दूर घोड़े वगैरह जाते थे, सूचना लेके जाते थे व्यक्ति के द्वारा। ये कह रहे हैं कि जो ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी। बताओ, कृष्ण के बारे में, कि दोपहर के समय सुनसान घर में आकर बालक कृष्ण ने ग्वालन के घर पर रखा हुआ दही मक्खन खा लिया और दोस्तों को भी खिलाया। ठीक है, जिसका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो उसे नीचे गिरा दिया। ऐसी शरारतें कृष्ण निरंतर करते ही रहते हैं। ऐसे जो भी आपको बताओ ना, आप लिख देना कि भाई क्या क्या ग्वालन ने बोला था यशोदा की माँ को। फिर देखो ये 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आपको लिखना होगा, तीनों में से एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, और ये मैं आपको अलग से और वीडियो ला के दे दूंगा। पत्र की वीडियो मैंने बना रखी है, आप पत्र
ASC स्टार्टर लिखोगे, हिंदी लिख देना, तो आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने पत्र के सारे पैटर्न करा रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन वगैरह के नंबर है, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो मैंने प्रैक्टिस पेपर बना रखा है ना DOE का, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो देख लेना, और भी बना रखी वीडियो वो देख लेना। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।